नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को जीनियस कैरियर क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के लिए मैथ से चैप्टर त्रिकोणमिति से आज हम 8.1 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का इस सेशन शुरू करते हैं। 8.1 को आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में, ठीक है। पहले एक ठो हम त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए ये यहाँ मिला दिए, ये इधर, इसका नाम है A, B और C। और क्या कह रहा है, जिसका कोण B समकोण है। B क्या है, तो B समकोण है, ठीक है। चलिए और देखिएगा समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिएगा AB के बीच की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। AB के बीच की दूरी का कितना है, तो 24 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AC को निकालना है। चलिए तो हम लोग पहले देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में। ये सब लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए त्रिभुज ABC में B समकोण है, ठीक है। चलिए बताइएगा AB कितना है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। कितना है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AC बराबर वाट, AC को निकालना है, ठीक है। तो चलिए कौन सा प्रीमिय से, तो पाइथागोरस प्रीमिय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रीमिय से। चलिए बताइएगा क्या, AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। देखिएगा AB बराबर कितना है, तो 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC कितना है, तो BC है 7 सेंटीमीटर। चलिए बताइएगा 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 556। प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा AC बराबर में इस दोनों को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 625। तो ये हमारा AC कितना निकल के आ गया, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिएगा 625 का रूट निकाले, कितना आ गया 25। ये तो हमारा त्रिभुज का काम हो गया, ठीक है। अब लिखिएगा अब, ठीक है। फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, साइन ए और कॉस A। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, साइन A का मतलब देखिएगा, साइन A का मतलब हमें ये समझाना कह रहा कि एक बार कोण A से चलिए। देखिएगा समकोण त्रिभुज के सामने वाला तो ये तो फिक्स हो जाता है कर्ण H, ठीक है। और कोण A से चलेंगे, ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे कोण A, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। लंब को किससे सूचित करते हैं, P से, ठीक है। तो ये हमारा P निकला, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार मतलब B, ठीक है।
क्लियर? चलिए बताइएगा। साइन का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है? P बटा एच। तो बताइएगा P कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 बटा एच कितना है? देखिएगा 25 हो गया, ठीक है। और बी का बताएं, कॉस ए का बताइएगा। कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच। तो बी के मान बताइएगा, कितना है? 24। और एच कितना है? 25 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, ये तो हमारा 1 हुआ। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है? साइन सी, इसी टाइप पर है, साइन सी और कोस सी बराबर। तो पहले साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बटा एच, और कोस के B बटा एच। चलिए बताइएगा, अब क्या कह रहा? ये क्या बोला था? कोण ए से चलने के लिए, और ये क्या कह रहा? कोण सी से चलने के लिए। तो पहले देखिएगा, इसको मिटा दीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ये तो हमारा फिक्स कोण हो जाएगा कर्व। अब रे कोण सी से बोला चलने के लिए, तो लंब मेरा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो लंब को किससे सूचित करते हैं? P से। P हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। जो बच जाता है वो कितना हो गया? आधार। आधार को B से सूचित करते हैं। चलिए बताइएगा, P का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये हमारा 24 हो गया। H का मान 25, ठीक है। B का मान कितना है? 7। H के मान 25, ठीक है। समझ में आ गया? ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। देख लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन आकृति 8.3 में देखिएगा क्या कर रहा है। आकृति 8. पहले आप यहाँ देखो, त्रिभुज बनाइए, आकृति दिया हुआ है। ये इधर, ठीक है। इसका नाम है PQR। PQR, ठीक है। ये तो हो गया समकोण। आकृति, ठीक है। चलिए देखिएगा, PQ बराबर कितना दे दिया है? PQ बराबर P और Q, PQ का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और PR के 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पर लिखिएगा, दिया है, दिया है त्रिभुज PQR में, ठीक है। PQ बराबर कितना हो गया? PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर में 13 सेंटीमीटर।
और देखिएगा क्यू आर बराबर में वाट, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे निकाल, किस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किसको निकालना है, तो क्यू आर। पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर और माइनस में पी आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ क्यू आर, क्यू आर का कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 के स्क्वायर माइनस में क्या है पी आर के मान 13 सेंटीमीटर, 13 के स्क्वायर। देखिएगा 12 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 144, माइनस में 13 का स्क्वायर निकालिएगा तो ठीक है 69। चलिए बताइएगा, ये दोनों को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, रूट में 25 निकल के कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो बताइएगा क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, और क्या कह रहा है, आकृति इतना दिया हुआ तो त्रिभुज का पूरा कंप्लीट हुआ। अभी tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, tan p। तो देखिएगा लिखिएगा, अब tan p देखिएगा p, tan p, p को एक बार p से एक बार चलेंगे। ठीक है, ये तो फिक्स हो जाएगा, यच कर्ण। ठीक है, कोण इसको माने तो क्या हो जाएगा लंब, मतलब परपेंडिकुलर p। ठीक है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा बेस, मतलब b। चलिए बताइएगा tan का फॉर्मूला p बटा b, तो बताइएगा p कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 बटा b कितना है 12। ठीक है, और क्या है कॉट r। देखिएगा अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा फिक्स। क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था tan p और इसमें tan r। ठीक है, बताइएगा इसको भी मिटा दो। चलते हैं कोण r से, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, मतलब p, ये हो जाएगा बेस। चलिए बताइएगा, तो इसका फॉर्मूला b बटा p, तो बताइएगा b का मान कितना है 5 और p के मान 12। ठीक है, इतना तक कंप्लीट। अब देखिएगा लिखिएगा, अब बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan p माइनस में कोट r। तो बताइएगा tan p का मान कितना है, tan p के मान 5 बटे
12 माइनस में cot p के कितना हो जाएगा 5/12। तो बताइएगा इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। आंसर आ गया 0। ठीक है, मिला लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए देख लीजिएगा एक बार। चलिए देख लीजिए। मिटा देते हैं, अच्छे से समझते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3। चलिए क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले लिखिएगा दिया है, दिया है, दिया क्या हुआ साइन ए, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, इतना दिया हुआ है और निकालना क्या है, तो कॉट ए, कॉस ए बराबर भाट कॉस ए और टेन ए। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है और निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो चलिए देखिएगा, इसका फॉर्मूला साइन ए का फॉर्मूला हो जाता है p/h। ठीक है, सोच से लिखते हैं p/h। तो बताइएगा p के मान 3 और h के मान 4, तो बच क्या रहा है b, b बराबर भाट। तो लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या निकालना, तो बेस b बराबर में पाइथागोरस परिमेय कहता है h के स्क्वायर बराबर में p के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर। ठीक है, तो निकालना हमको क्या है b, तो b को इधर लाएंगे तो b स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर, h को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस में h के स्क्वायर। तो बताइएगा b बराबर में अंडर रूट p के स्क्वायर माइनस में h के स्क्वायर। तो बताइएगा b बराबर में अंडर रूट p के मान कितना है 3 के स्क्वायर माइनस में 4 h का मान 4, तो 4 को स्क्वायर लिखिए। तो बताइएगा b बराबर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। आगे देखिएगा b बराबर में अंडर रूट कितना आ गया, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, b निकल गया, b कितना आ गया √7। तब देखिएगा क्या क्या निकालना है, cos a, बताइएगा cos a
बराबर में कॉस का फॉर्मूला बताइएगा बी बटा एच। तो बी कितना है तो √7। एच कितना हुआ एच है 4। ये हमारा कॉसे निकल गया। और क्या कर रहा है tan ए को निकालने के लिए। तो बताइएगा tan ए बराबर में p बटा b। तो p का मान कितना है 3। कितना है 3। और b के मान √7। ये हमारा आंसर ये दोनों हो गया। चलिए बताइएगा समझ में आया। समझ में आया तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना कि इसमें बोर्ड का स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग पास में रखिएगा, मतलब बुक में पास में रखिएगा, समझ में बढ़िया से आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के और बढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। चौदह सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की ओर क्या करा, यदि 15 cot A बराबर में 8 है तो sin A और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर में 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। चलिए लिखिएगा, पहले लिखिएगा दिया है। क्या है दिया हुआ है। चलिए क्या दिया हुआ है 15 cot A बराबर में 8, इतना नहीं है जी 8 है तो sin A यहाँ पर लिखिएगा sin A बराबर भाट sin A निकालना है और sec A ये दोनों को निकालना है। चलिएगा पहले इसको सीधा करते हैं। इधर जो ये 15 है कोट में क्या है सटा हुआ है, ठीक है, तो सटा हुआ है कोट में तो इधर लाके लटका देना है, ठीक है। सट्टल है तो इधर लाके लटका देना है, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। आप लोग भुला जाएगा तो इस टाइप से याद रखिएगा कि इधर सटा हुआ है तो लाकर लटका देंगे, अगर जो इधर लटका हुआ है तो इधर लाके सटा देंगे, ठीक है। सट्टल है तो लटका देंगे। चलिए बताइएगा कोट ए बराबर में 8 बटे इधर सटा हुआ तो इधर लाके लटका देंगे तो हो जाएगा 15। चलिए बताइएगा अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा पी। तो बी कितना है 8, पी कितना है 15, निकालना क्या है एच। एच मालूम नहीं है तो निकालेंगे पाइथागोरस परिमेय से। किससे पाइथागोरस परिमेय से। चलिए बताइएगा एच बराबर में अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर। तो एच बराबर में अंडर रूट पी का मान कितना है पी के मान 15 के स्क्वायर प्लस में बी के मान 8 के स्क्वायर। तो बताइएगा एच बराबर में अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी बताइएगा। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, देख लीजिएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 8 का स्क्वायर
64। चलिए आगे देखिएगा, h बराबर में अंडर रूट कितना आ गया, जोड़िएगा तो 9। 289, तो इसको निकालेंगे रूट से तो कितना हो जाएगा, आ गया 17। 17 का इसे रूट से निकालने तो हो गया 17। ठीक है, अब क्या करा लिखिएगा, अब साइन ए बराबर में p बटा एच, और क्या है सेक ए बराबर में, सेक का फॉर्मूला बताइएगा, याद है ना, तो बताइएगा, एच बटा बी हो जाता है। p कितना है, तो p है 15, h कितना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 17, तो h कितना आ जाएगा 17, और h कितना इधर है 17, और b कितना हुआ तो 8। यही दोनों हमारा आंसर है। देखिए कितना शॉर्ट में बन गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। चलिए तो आज इतना ही, क्वेश्चन 4 तक हम लोग करवा दिए हैं। आप लोग घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, 1 से 2 बार जरूर बनाइएगा। ठीक है।